दंडौत बंदन कृपाल सर्व कला समरथ दोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
स्वाति बूंद नाम रस पीना, जानी जान तेरी अरदास मेरी है, भगवान चरण दे पास मेरी है, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, सुन अर्जन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत कबू डरे ना टारे, हम संतन के संत हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, ऐसा भगत ने डाला अंगा, आप बने हरि नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सारे रोग मिटाए भगवान भगत के, सारे रोग मिटाए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान हरे कृष्ण, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक चोखा मेला नाम के भगत थे भगवान, उनकी कथा कल भी परसों भी सुनाई थी, चौथ भी सुनाई थी। तो चोखा मेला जिन जाके हरिजन थे और एक बार बाजार में गए तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए क्या लेके जाऊं मंदिर में, तो उन्होंने चित्तम चित्त दिया, एक केले दिया मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए ले दिए। बोलो हरे कृष्ण। केले ले लिए थे, मंदिर में आए तो मंदिर वालों ने उन्होंने कहा कि ये फलों का भोग भगवान को लगा दो। तो वो क्रोधी था, और उसने कहा कि
आगे आपकी जात शुद्ध अशुद्ध वाली है, छोटी जाती है। उसने वो केले भगवान को तो भोग क्या लगाना था, मंदिर में रखे भी नहीं, बाहर फेंक दिए और उसका अपमान भी किया। तो भगवान ने ना, भक्त ने, भक्त भगवान के आगे रोए भी और वो केले उठाए और अपने घर को चले गए। और वहां जाकर भगवान को पुकारने लगे, श्याम सुंदर, हे ठाकुर जी, अगर आपके दरबार में भी छूताछात है, भेद भेद है, तो आपने हमको छोटी जात में क्यों जन्म दिया? ये जन्म के अपनी भक्ति क्यों दी? भक्ति दी है तो पीलनी के पेड़ सुदामा के दंडल को भोग लगाए। ठाकुर जी, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे केले आपको भोगने लगा? तो मेरे ठाकुर जी कितने दयालु, कितने कृपालु थे। वो भक्त के पुकारने पर उनके घर में चले गए। रात को ठाकुर जी ने भक्त को दर्शन दिया और कहने लगे कि भगत जी, ये फल उठाओ और मंदिर में चलो। भगवान की आज्ञा थी तो मंदिर में ले आए। ताला लगाया रह गया। भगत और भगवान दोनों ही मंदिर में आ गए और भगवान ने कहा, अब तुम जितना मर्जी भोग लगाओ मेरे को। केले छिले और भगवान को भोग लगाया। छिलके वहीं पर है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगत भी तो जब पुजारी ने मंदिर खोला तो वहां पर केले के छिलके पड़े थे। तो कहने लगे, मंदिर के अंदर केले किसने खाए? तो कहने लगे, भैया मंदिर में जा कौन सकता है? इतना बड़ा लॉक ताला लगा है मंदिर में। मंदिर में चिड़ी नहीं जा सकती अंदर, तो और आदमी कैसे जाएगा? तो अब भगवान के आगे प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, ये कोई केले है जो कल आपने फेंक दिए थे बाहर। बोलो हरे कृष्ण। और यही मेरा भक्त है, बस में होते आए भगवान भक्त। ऐसा भक्त ने डाला भंगा, बने प्रभु नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए, भगवान भक्त के बस में होते आए। तो शास्त्रियों, कोई संत है, कोई भक्त है भगवान के, भगवान का प्यारा है, तो भक्त और भगवान के बीच में हम संसारी लोग, हम क्या जाने कि भक्त और भगवान का क्या लीला है, क्या खेल है। हमें उसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। कहते हैं चोखा मेला जी, वहां के लोगों ने कहा कि दूसरे दिन जो मंदिर में आ जाता है, इसको गांव से निकाल दो और ये गांव में ना रहे, नदी
वहां चंद्रभागा नदी है, पंढरपुर में आज भी है नदी। उसका महात्मा भी गंगा के समान ही है। लोग वहां पर स्नान करते हैं जाकर के। नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। महाराष्ट्र में जिला सोलापुर में है। स्थान का नाम है पंढरपुर। वहीं पर भगवान का मंदिर है, विठल भगवान का। विठल कहते कृष्ण भगवान को। उन्होंने कहा इनको मंदिर से बाहर, गांव से बाहर, चंद्रभागा नदी के पार इधर ना आए, उधर ही रहे। वो चोखा मेला जो था भक्त नामदेव जी का परम शिष्य था। भक्त नामदेव के लिए भगवान ने मंदिर को मार दिया था। क्योंकि एक बार भक्त नामदेव जी भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। वहां के लोगों ने उनको शूका शाप मान करके उसको धक्के मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो गुरबाणी में भी लिखा है, हसत खेलत नामा देव ने तेरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीन के को जन्म में काहे को आया, ले कमली चलिया पलटाए, तेरे पीछे बैठा जाए, जो जो नामा हर गुण तेरे भक्त जन का देवराते है। जैसे जैसे भक्त नामदेव जी भगवान का नाम जपते थे, तो मंदिर ही घूम जाता था। जिधर नामदेव जी थे उधर मंदिर का दरवाजा हो जाता है। भक्तों जेड़े अहंकारी लोग थे उनको उनकी तरफ मंदिर की भीड़ हो जाती थी। भगत करत नाम पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया। उनका शिष्य था चोखा मेला। बोलो हरे कृष्ण। भक्त नामदेव जी का शिष्य चोखा मेला चंद्रभागा नदी के पार उनको छोड़ दिया। वो गृहस्थी थे, उनकी पत्नी भी थी साथ में। और उनका एक नियम था कि बिना भगवान को भोग लगाए बगैर रोटी नहीं खाते थे। और भगवान खुद उनके घर में भोग लगाने जाया करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वहां पर उनका घर नहीं था, गरीब थे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। ऐसे ही तो एक दिन उन्होंने उनकी धर्मपत्नी सोयराबाई, उसका नाम था, उसने बड़े प्रेम से ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। थाली सजा करके, तुलसी दल डाल करके भगवान को याद किया। ओ रंगीले रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ के भोग लगाओ रसिया। आओ आओ के भोग लगाओ, पीलनी के पेड़ सुदाम के बंदर, रुझे रुझे भोग लगाओ रसिया, मेरे मन बसिया। आओ आओ के भोग
उनके पास चले गए भोग लगाने के लिए। दुनिया घबरा दे तो भगवान को घबराते हैं, और भोग लगाने के लिए चले गए प्रभु, और वहां उनका कोई मकान तो नहीं था, एक वृक्ष के नीचे थे। तो उधर कौवा बैठ गए आकर के ऊपर। तो वो पुजारी, वो भक्त कहता है कौवे को, अरे कौवे, इस डाली से उठ करके दूसरी डाली बैठ जाओ, क्योंकि कौवे का स्वभाव के बीच न करते, नीचे ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लग रहा है। वहां पर एक आदमी था, और वो भी मंदिर का एक पुजारी था, उस मंदिर के एक पुजारी थे, और वो लीला देख रहा था। और उसने कहा, उसने भगवान का नजर नहीं आ रहे थे, उसने कहा एक चोखा मेला जो है इसने मेरे को कौवा कहा है। कहा तो ऊपर के कौवे को था, उसने समझा मेरे को कहा, और उसको क्रोध आ गया, और उसने भक्त के मुंह पर थप्पड़ मारा। जोर से थप्पड़ बजा भक्त के मुंह पर। बोलो हरे कृष्ण। और उस समय भगवान भोग लगा रहे थे, उसको तो नजर, हंकारी को नजर कैसे आता, और दही रखा हुआ था भगवान के लिए, वो दही भी भगवान के कपड़ों में गिर गया। तब उसी हालत में भगवान मंदिर में आ गए। अब वो आदमी कहता है कि मैंने इसको थप्पड़ मारा, और ये कहीं पति पत्नी दोनों मिलकर के मेरे को न पीट रही, और जब कोई और देवता होगा वो मेरे को न मारे। वो वहां से चला गया। कहां गया? मंदिर में ही गया। जब मंदिर में जाकर देखा तो भगवान रो रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे, और भगवान की एक गाल सूझ गई थी, और उसकी 5 उंगलियां भगवान के मुख पर लगी हुई थी, जो थप्पड़ मारा था। बोलो हरे कृष्ण। तब उसने कहा कि भगवान रो क्यों रहे? भगवान रो रहे हैं, और भगवान की एक तरफ मुंह सूजा हुआ है, और 5 उंगलों का निशान भी लगा हुआ है। और ये भी देखा कि भगवान के वस्त्रों पर घी खिलरा हुआ है। तब उसको अपने आप मालूम हुआ कि मैंने एक संत को थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ संत को नहीं लगा, वो तो भगवान को ही लगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, एक पाप किया। तब उसने उस संत के घर में जाकर के उनके चरण पकड़कर रो रो के क्षमा मांगी, और उस दिन से ये कानून बना दिया गया कि भगवान के चरणों में सभी लोग आ सकते हैं, किसी भी जाति के लोग भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। कहते हैं कि
भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जहां सभी को बाहर से दर्शन कर सकते हैं, भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर सकते, नजदीक नहीं जा सकते। लेकिन जिला सोलापुर, पंढरपुर, चंद्रभागा नदी के किनारे विठल भगवान का मंदिर है, जहां पर सभी लोग किसी भी जाति के हों, सभी को मंदिर में आने का पूरा अधिकार है और भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अभी के सुदुराचारो भक्ति माम अनन्य भाग साधु रे मंतव्य सम्य के रस्ताई से क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वतम शांति गच्छति कौन क्या प्रति जानी नामे भक्तिया प्रतिष्ठित। और भगवान जी भी कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु नामे तो सृष्टि न प्रिय ये भजनते तु मां भक्त्या में ते तेषु चापि। हे अर्जुन, मेरे लिए सारा संसार प्यारा है, पर जो खास मेरा ख्याल करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वो मेरे को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। और हम इतनी की सेवा स्वीकार करो। आज 3 जगह में जाना है, कटिहानी तरफ जाना है, राय का मैदान जाना है, फिर शाहपुर जाना है। कल संक्रांति है, कल सारा दिन इतनी रहना है। कल रात का भी सत्संग होएगा, कल सवेर में भी ऐसे होएगा, कल दोपहर में भी होएगा, सारा दिन ही संक्रांति के दिन। और 18 तारीख को एकादशी है, एकादशी के दिन भी सत्संग होता है और हम समाप्ति करते हैं। बोलो।